हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बीबीआई 35 लड़ाकू प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। 100% लड़ाकू प्रश्न है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। जटिल आयन की आकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए रेखीय, बी चतुर्फलकीय, वर्गतलीय, अंतरकाष्ठीय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्गतलीय। वर्गतलीय होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। जटिल आयन का आईपीएससी नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लिगेंड सहायता प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NH3। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहल के KOH का उपस्थित क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्लोरोलेल है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका शून्य दूधीय दूधीय आघूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर को देखते हैं। CH3 CH3 का आईपीएससी नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार घनाकार इकेल सेल का परमाणु की संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबरदार ठोस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लास। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। एक क्रिस्टल के कितने प्रकार के ब्रेपस के जालक संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 14। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के प्रतिशत रिक्तियां है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। विद्युत अपघटन का ऑक्सीकरण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। 32 kg ऑक्सीजन के मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 फ्राइडे। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। जल के तिरले विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। वह फ्यूरिन क्षार के आरएनए को उपस्थित रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। योगशील बहुकरण के उत्पाद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। वह दवा जो बुखार के कम करती है वो कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोसाइड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। पाइमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक साबुन। चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीसाइड अनुचुंबकीय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। कॉपर Zn29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। लेथोनायड तत्व का रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन का हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। K4FeCN के होल्ड 6 के लोहा का ऑक्सीकरण की अवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। जटिल आयन को CO को प्रभावित परमाणु संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। निम्न सेल का विद्युत वाहक का बल का मान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। विशिष्ट चालकत्व का इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं।
निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन का कथनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन और संख्या गुणधर्म नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका यौगिक जलीय घोल का प्रासंगिक दाब पर असामान्य होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। वो विलयन जिसका राउल्ट के नियम के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। संपराश्री विलयन का बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पराश्री दाब। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।